के बाद स्वागत है आपका। परिवारवाद बिहार की राजनीति का वो पहलू है जिससे कोई भी राजनीतिक दल नहीं बच सका। इस मुद्दे को लेकर लालू फैमिली पर निशाना साधने वाले नीतीश कुमार के बेटे भी अब राजनीति में आ चुके हैं। हालांकि अभी उन्हें कोई पद नहीं मिला, लेकिन पार्टी नेता इसकी मांग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे लालू परिवार के बच्चों को आरजेडी कार्यकर्ता अपना नेता मानने को तैयार रहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटी राजनीति में आए और कितने सफल हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। निशांत कुमार ने 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता ली और इसके साथ ही राजनीति में उनकी एंट्री हो गई। और इसके साथ ही बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के बेटे या बेटी राजनीति में आ गए। ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है। इनमें सबसे ऊपर नाम है लालू राबड़ी परिवार का, जिनके परिवार के 3 सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे। दोनों के छोटे बेटे तेजस्वी यादव 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे, जबकि बड़ी बेटी मीसा भारती अभी पाटलिपुत्र से सांसद है। वे राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं, जबकि एक और बेटी रोहिणी आचार्य ने लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन उनकी हार हुई। नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधते रहे। 2024 में आरजेडी से अलग होने से ठीक पहले नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हुए जो बयान दिया था वो सुनिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। नीतीश का निशाना सीधे तौर पर लालू यादव पर था। हालांकि सिर्फ लालू और राबड़ी ही नहीं, उनके और नीतीश कुमार सहित बिहार के 10 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बेटे बेटी राजनीति में आए। नीतीश कुमार और लालू परिवार के अलावा जिन मुख्यमंत्रियों के परिवार वाले राजनीति में हैं, उनमें शामिल हैं जीतन राम मांझी, जिनके बेटे संतोष मांझी बिहार सरकार के मंत्री हैं। 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा बिहार में मंत्री रहे। सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे निखिल कुमार सांसद और राज्यपाल रहे। भागवत झा आजाद के बेटे कीर्ति आजाद पहले बीजेपी से और अब टीएमसी से सांसद हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर केंद्र में राज्य मंत्री हैं। दारोगा राय के बेटे चंद्रिका राय के बेटे बिहार में मंत्री रहे। रामसुंदर दास के बेटे संजय दास एक बार विधायक रहे और 5 दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह की बेटी सुचित्रा सिन्हा बिहार में मंत्री रही। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में आ गए हैं, लेकिन एनडीए नेता ऐसे परिवारवाद मानने से इनकार कर रहे हैं। अभी तक नीतीश कुमार जी ने निशांत को दल में लाने के लिए कोई स्टेटमेंट दिया है? मेरी समझ से नहीं। ये कार्यकर्ताओं की मांग को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, नेताओं ने कहा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने नहीं कुछ कहा। अब कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर ये जनता दल जुआन कर रहे हैं, तो कौन जुल्म कर रहे हैं? वैसे 1990 के बाद की बात करें तो बिहार की राजनीति लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। सभी ने राजनीति में लंबी पारी खेली। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे, फिर केंद्र में मंत्री बने और सत्ता में नहीं रहने पर भी उनकी धमक बरकरार रही। वहीं रामविलास पासवान अपनी मौसम वैज्ञानिक वाली छवि के साथ कुछ समय छोड़कर सत्ता में बने रहने में कामयाब रहे और उनकी विरासत अब बेटे चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आए, तब परिवारवाद को लेकर विपक्ष ने नीतीश पर हमला बोला। 2024 में जो हम लोग अलग हुए, नीतीश कुमार जी अलग हुए इंडिया गठबंधन से, क्या बोलकर अलग हुए थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया था, परिवारवाद का नाम लिया था। उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता, नीतीश कुमार जी एक मैच्योर लीडर हैं। अब उनका मतलब उनकी पार्टी और उनकी मैच्योरिटी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्लान के हिसाब
उनको सेट असाइड किया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और अमित शाह ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार को खा गए हैं, 6 महीना के अंदर देखिएगा कि निशांत कुमार को भी खा जाएंगे। निशांत कुमार भले ही आज डिप्टी सीएम बन जाए, निशांत कुमार 6 महीना के बाद डिप्टी सीएम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आरएसएस का मिशन पूरा हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनाना चाह रही है। और वो निशांत जो 50 वर्ष का बेरोजगार नौजवान है, बेरोजगार नौजवान अपने पिता के खाना को पलता था, उसको राजनीति में लाया जा रहा है। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और उनके 2 सामंती ताकत चाहते तो निशांत भी सीएम बन सकता था, लेकिन निशांत को सीएम बनने में बाधक कौन है? भाजपा से ज्यादा जेडीयू के 2 सामंती ताकत। बिहार में आरजेडी और एलजेपी आर की कमान अब दूसरी पीढ़ी के हाथ में है। हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जीतन राम मांझी के बेटे हैं। हालांकि मांझी अभी खुद सक्रिय हैं और केंद्र में मंत्री हैं। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी राजनीति में आ चुके हैं। हालांकि उन्हें पार्टी या सरकार में क्या भूमिका मिलती है यह अभी तय नहीं, लेकिन कयास कोई बड़ा पद मिलने की लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन अब शायद ही कोई परिवारवाद को लेकर किसी पर हमला कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।